कक्षा 10 विज्ञान पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म, उपयोग और रासायनिक गुणधर्म लिखो, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एथेनॉइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। पहला पॉइंट, एथेनॉइक अम्ल द्रव्य अवस्था में होता है। अगला पॉइंट, एथेनॉइक अम्ल पानी में विलय होता है। अगला पॉइंट, एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 के यानी केल्विन और क्वथनांक 391 के यानी केल्विन होता है। इसका अर्थ होता है कि एथेनॉइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म, यानी कि जो हम एथेनॉइक अम्ल को देखकर लिखते हैं, तो एथेनॉइक अम्ल द्रव्य अवस्था में होता है। एथेनॉइक अम्ल पानी में विलय होता है। एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन और क्वथनांक 391 केल्विन होता है। उपयोग, एथेनॉइक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को सिरका कहते हैं, जिसका उपयोग अचार में परिरक्षक के रूप में होता है। इसका अर्थ होता है कि एथेनॉइक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को सिरका कहते हैं, जिसका उपयोग अचार में परिरक्षक के रूप में होता है, यानी कि अचार को बिगड़ने से बचाने के लिए होता है। अगला पॉइंट, ठंडी के दिनों में शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होने से जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि ठंडी के दिनों में शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होने से जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अगला पॉइंट, एथेनॉइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि एथेनॉइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, यानी कि एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अगला टॉपिक, एथेनॉइक अम्ल अथवा एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। नंबर 1, एथेनॉइक अम्ल की अम्ल उद्दीपक की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करने पर एस्टर बनता है, इसलिए इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि एथेनॉइक अम्ल की अम्ल उद्दीपक की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करने पर एस्टर बनता है, इसलिए इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो एथेनॉइक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, और एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो एथेनॉल का सूत्र C2H5OH। अम्ल उद्दीपक की उपस्थिति में प्रक्रिया होती है, तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा, यानी कि H2O दूर होगा, यानी पानी का अणु दूर हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा CH3CO और यहाँ पर O C2H5, यानी कि COO यानी एस्टर बनेगा। तो यहाँ पर एस्टर बनता है, इसलिए इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, और इसका नाम C2H5 को बोलते हैं इथाइल, और CH3COO को बोलेंगे एसीटेट, तो नाम होगा इथाइल एसीटेट। फिर से एथेनॉइक अम्ल का सूत्र CH3COOH, एथेनॉल का सूत्र C2H5OH। अम्ल उद्दीपक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो यहाँ से H जाता है और यहाँ से OH जाएगा, यानी H2O चला जाएगा। यहाँ पर बचेगा CH3COO और यहाँ पे बचेगा C2H5, तो यहाँ पर सूत्र बनेगा CH3COO C2H5। तो यहाँ पर COO एस्टर समूह है, यानी एस्टर बनेगा और पानी बनता है। इस प्रक्रिया में एस्टर बनता है, इसलिए इसे एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहते हैं।
नाम होगा C2H5 को बोलेंगे इथाइल और CH3COO को बोलेंगे एसीटेट, तो नाम होगा इथाइल एसीटेट। नंबर 2, एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम एसीटेट और पानी बनता है। तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम एसीटेट और पानी बनता है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH। यहाँ पर प्रक्रिया होगी तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, H2O दूर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा CH3COO और यहाँ पर Na, तो बनेगा CH3COO Na को बोलते हैं सोडियम और CH3COO को बोलेंगे एसीटेट, तो नाम होगा सोडियम एसीटेट। तो एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम एसीटेट बनता है और पानी का अणु दूर होता है। नंबर 3, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम एसीटेट, लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3। तो एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रक्रिया करेंगे तो CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट लवण बनेगा, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम एसीटेट लवण बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। थैंक यू।